हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह ही सीरीज का 33वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 32 एपिसोड अच्छे से देख लिए होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सके। तो ये कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक्स में हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो भी आप अपने को थोड़ी बहुत किसी और स्किल में है ना डेवलप करने में अपने आप को लगाए रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका एक तो पढ़ने से मन जो उब जाता है कभी कभी, वो नहीं उबेगा, और वो हो सकता है कि वो स्किल आपको आगे चल के काम दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इंग्लिश अपना इंप्रूव करते जा रहे हैं, चाहे स्पोकन सीख ले रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, तो आपको आगे काम निश्चित तौर पे देगा। तो देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में आज के 10 वर्ड है हमारे पास। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है हमारे पास टसल। टसल को हमने लिंक किया था टॉस से। सिरकर को हमने लिंक किया था शक्कर से। सैनिटी को हमने लिंक किया था संत से। B9 को हमने लिंक किया था बनियान से। कोलूजन को हमने लिंक किया था कालू और सन से। डिफंक्ट को हमने लिंक किया था दफन से। प्राइसी को हमने लिंक किया था प्राइस से। महम को हमने लिंक किया था मई में हम से। एग्लो को हमने लिंक किया था एंग्लो इंडियन से। और कॉकस को हमने लिंक किया था काका से। ठीक है, तो ये रहे आज हमारे आज के रिकॉल सेशन। अब देखते हैं आज के पहले वर्ड। आज का पहला वर्ड है हमारे पास रैमशकल। रैमशकल का मतलब होता है जर्जर या फिर घिसा पीटा। जैसे आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको क्या लगे, बार बार सुन करके आपका मन एकदम क्या हो गया हो, उब चुका हो, उसको हम लोग बोलते हैं जर्जर या फिर घिसा पीटा। सिनोनिम्स है यहाँ पे रिकेटी या फिर डिक्रिपिट। रिकेटी या फिर डिक्रिपिट का भी मतलब यही होता है, जर्जर या फिर घिसा पीटा। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे स्टर्डी या फिर सॉलिड। स्टर्डी या सॉलिड का मतलब हो जाएगा जो बहुत ही अच्छा हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो। कीवर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए, राम की साइकिल। रैमशकल को आप राम की साइकिल से आसानी से लिंक कर सकते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं राम की घिसी पिटी साइकिल है ना, राम की साइकिल, ठीक है ना, क्या हो गई है, घिसी पिटी अवस्था में पहुंच गई है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं राम की घिसी पिटी साइकिल अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से आप दोनों मीनिंग को आसानी से कवर कर पा रहे होंगे। घिसा पीटा भी आपका तैयार हो जाएगा और जर्जर भी तैयार हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एथनेसिया। एथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे असिस्टेड या फिर सुसाइड। असिस्टेड या फिर सुसाइड का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मतलब क्या करना, खुद से खुद को खत्म कर लेना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे एग्जिस्टेंस या फिर लिविंग डिजायर। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जिसकी मौजूदगी हो। लिविंग डिजायर का मतलब होता है जिसके जीने की इच्छा हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे यूथ इन एशिया है ना, यूथ हैं जो एशिया में, उनको वो क्या चाहते हैं, इच्छा मृत्यु चाहते हैं। अगला वर्ड है हमारा कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन मतलब होता है सभा या फिर एकत्रीकरण। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे गैदरिंग या फिर मीटिंग। एंटीम्स हो जाएगा स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्सल। स्कैटरिंग या डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरा, जो क्या हो, बिखर गया हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे कांग्रेस। इनमें से आप लिंक कर सकते हैं कांग्रेस हमेशा क्या करती है, सभा या फिर एकत्रीकरण करती रहती है। अगला वर्ड है हमारा एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का निकास। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिपार्चर या फिर इवैक्यूएशन। डिपार्चर या इवैक्यूएशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर कोई स्थान को खाली करके वहां से निकल जाना। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे अराइवल या फिर इंट्रेंस। अराइवल मतलब होता है पहुंचना। इंट्रेंस मतलब होता है कहीं पे आगमन करना, कहीं पे अपनी एंट्री को दिखाना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे 110। आप यहाँ पे 110 को 110 से लिंक कर सकते हैं ना। 110 लोगों का कहीं जाना क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का निकास होता है। तो 110 को आप 110 से लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कंपोर्ट। कंपोर्ट का मतलब होता है सही तरीके से व्यवहार करना या फिर के अनुकूल होना। सिनोनिम्स यहाँ पे देख सकते हैं आप फिट या फिर एकॉर्ड हो जाएगा। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे फाइट या फिर डिजोनेंस। ठीक है, फाइट या डिजोनेंस का मतलब होता है कि किसी चीज से लड़ाई कर लेना है ना, या फिर किसी से तालमेल नहीं बैठना। कीवर्ड से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि जब भी आप पोर्ट पे आए है ना, मतलब कम और पोर्ट, कंपोर्ट को आप कम और पोर्ट से लिंक कर सकते हैं। कम मतलब होता है आना, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि जब भी आए पोर्ट पर क्या करें, सही तरीके से और अनुकूल व्यवहार करें। अगला वर्ड है हमारा
कैरिश्मा, कैरिश्मा को हम लोग, करिश्मा का मतलब होता है आकर्षक। सिनोनिम्स लगे यहाँ पे अट्रैक्टिव या फिर डेंटिव। डेंटी होता है, ल्यूक्रेटिव भी होता है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव तो इसमें है ही। एंटीम्स रहेगा यहाँ पे रिपल्सन या फिर मलाइज। रिपल्सन मतलब होता है घृणित, मलाइज मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके का। कीवर्ड से यहाँ पे देख सकते हैं करिश्मा, करिश्मा से आप यहाँ पे आसानी से, करिश्मा से आसानी से यहाँ पे आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए ये जो फोटो लगी हुई है ये करिश्मा कपूर की है, तो आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि करिश्मा कपूर क्या है, बहुत ही आकर्षक दिखती हैं। अगला वर्ड है हमारा सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब होता है दूसरों के दोष खोजना। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे कैप्सस या फिर क्रिटिकल, कैप्सस या फिर क्या हो जाएगा क्रिटिकल। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे लॉडेटरी या फिर इनकरेजिंग। लॉडेटरी या इनकरेजिंग का मतलब होता है जो प्रशंसनीय हो, जिसको आगे बढ़ाने में कोई मदद करे। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे संसार, इनमें से आप लिंक कर सकते हैं। संसार के लोग हमेशा दूसरों के क्या करते रहते हैं, दोष खोजते रहते हैं। अगला वर्ड है हमारा पल्चरीच्यूड। पल्चरीच्यूड का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है ना। पल्चरीच्यूड का क्या मतलब हो गया, सुंदरता। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे ब्यूटी या फिर एट्रैक्टिव। एंटोनिम्स जाएगा रौंची या फिर मलाइज। रौंची मतलब होता है गंदा या घटिया। आपको याद होगा, अगर आपने पहले दूसरे एपिसोड देखे होंगे तो आपको याद होगा कि रौंची का हमने कीवर्ड बनाया था रांची से। मलाइज का भी मतलब होता है गंदा या फिर घटिया। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे पल और चूरा, ठीक है ना। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि पल में चुरा के क्या कर दिया, तोड़ दिया दिल, है ना। यह उसकी क्या थी, सुंदरता थी। तो पल्चरीच्यूड को आप पल में चुरा के तोड़ देने से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैमेरेडेरी। कैमेरेडेरी का मतलब होता है गहरी मित्रता या फिर सौहार्द। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे इंटीमेसी या फिर कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब होता है जो व्यक्ति आपके साथ हो। इंटीमेसी मतलब होता है घनिष्ठता। एंटीम्स जगह यहाँ पे डिसलाइक या फिर बैड। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद की, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। बैड मतलब होता है बुरा। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे कमरा, कमरे से आप लिंक कर सकते हैं। कमरा मतलब रूम। इनमें से आप देख लीजिए, आपके कमरे में आपके साथ वही रहता है जिस जगह की क्या होती है, गहरी मित्रता होती है। अगला वर्ड है हमारा कॉलो। कॉलो मतलब होता है, कॉलो का जो हिंदी मीनिंग होगी वो क्या होगी, अनुभवहीन। सिनोनिम्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इमेच्योर होता है या फिर इनएक्सपीरियंस्ड होता है। इमेच्योर या इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन, ठीक है, जो अभी क्या हो नौसिखिया। इसके लिए एक और वर्ड प्रयोग किया जाता है नोविस, NOVIC। नोविस का मतलब ये होता है अनुभवहीन या फिर नौसिखिया। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड या फिर मैच्योर। एक्सपीरियंस्ड या मैच्योर का मतलब होता है जो अनुभव से जो भरा हुआ हो, जिसके पास बहुत अनुभव हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे कालू। आप यहाँ से कॉलो को कालू से लिंक कर सकते हैं। इमेज से आप देख लीजिए, कालू अभी क्या है, अनुभवहीन है, ठीक है ना। तो कॉलो को आप कालू से आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। देखते हैं रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में देख लीजिए, पहला वर्ड है रैमसेकल। रैमसेकल को हमने लिंक किया राम की साइकिल से। इथुनेशिया को हमने लिंक किया यूथ इन एशिया से। कांग्रेगेशन को हमने लिंक किया कांग्रेस से। एक्सोडस को हमने लिंक किया 110 से। कंपोर्ट को हमने लिंक किया कम और पोर्ट। करिश्मा को हमने लिंक किया करिश्मा कपूर से। सेंसोरियस को हमने लिंक किया सेंसर बोर्ड से। पल्चरीच्यूड को हमने लिंक किया सुंदरता, है ना, पल में चुरा देने से। कैमरेडाइल को हमने लिंक किया कैमरे से। कॉलो को हमने लिंक किया कालू से। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम होगा वो कैब का हर्पल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज, एपिसोड 34। तो तब तक के लिए बने रहें चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें कि इस सीरीज में क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा आपका वेलकम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।